इन प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान। चलते हैं, आज का सेशन का प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सेल या कोशिका नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने 1965 में दिया। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा सेंट्रोमियर और चौथा सेंट्रोल। तो वनस्पति कोशिका में केवल सेंट्रोल वनस्पति कोशिका में ही केवल पाया जाता है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा उत्सर्जन, तो तीसरा है प्रोटीन संश्लेषण, चौथा है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो आप बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे राइबोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली, लाश बन जाता है मरने के बाद व्यक्ति, तो ऐसे याद करते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो आप जानते हैं इसका काम क्या है? भोजन का अवकरण करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना, भोजन का पाचन करना या भोजन का अवशोषण करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण करने में कौन सहायक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो पहला गाल्जी का है, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है राइबोसोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है और 1 ग्राम ग्लूकोज के दहन से कितने एटीपी ऊर्जा मिलती थी? 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। जबकि ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोनों में अंतर है। ऊर्जा घर कहा जाएगा तो आपको कहना है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ऊर्जा मुद्रा कहा जाएगा तो एटीपी को कहा जाएगा। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो आप पहला गुणसूत्र, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड और चौथा गाल्जी का। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? कोशिकांग कौन सा है? तो आप बताएंगे गुणसूत्र। जबकि गुणसूत्र सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिड हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है केंद्रक का, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा कोशिका झिल्ली और चौथा गाल्जी का है। तो इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, लवक यानी प्लास्टिड और रिक्तिकाएं, ये तीनों जो है देखिए केवल जो है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो पहला गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो इसका उत्तर होगा कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल। कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तभी आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन है? तो आप बताएंगे अल्टमैन है। आवरणी लवक मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आवरणी मतलब जिसमें रंग नहीं होता, तो जड़ में कभी रंग होता है? तो उत्तर बताना है जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? तो आप बताएंगे क्रोमोप्लास्ट। यदि पूछा टमाटर का लाल किसके कारण से होता है? तो हो जाएगा आपका लाइकोपिन के कारण से। कौन सी आत्महत्या की थैली कहलाता? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का जाल क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें जाल कहा और जाल दोनों जगह मिल रहा है। प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल कहाँ पर है? तो आप बताएंगे राइबोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, तो क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, किसने क्या कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4 दोनों, यानी 5, यानी स्लाइडन ने भी कहा था, स्लाइडन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने किया था? तो स्लाइडन एंड स्वान। 7 से स्लाइडन, 7 से स्वान। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, दूसरा कोशिका भित्ति और तीसरा कोशिका कला, चौथा केंद्रक। किसका हो जाएगा? कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति केवल जो है पादप कोशिका में ही पाया जाता है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? पहला श्वसन, दूसरा कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या स्रावी, चौथा ऑप्शन स्रावी एस्टेरॉइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाल्जी काय का मुख्य कारण क्या है? तो श्रावण करना एंजाइम का। सॉरी, कौन सा कोशिकांग या सेल आर्गन डीएनए रखता है? कौन सा डीएनए रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा भूमिका, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो पहला लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी और राइबोसोम दोनों जो है प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी पीसीडी का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एजिंग कहलाता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में कौन सा उपस्थित? तो लवक नहीं उपस्थित होता, लवक केवल पादप कोशिका में भी उपस्थित होता है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का कार्य है कोशिकीय पाचन करना, अंतः कोशिकीय पाचन करना, जबकि कोशिका भित्ति होती है अर्धपारगम झिल्ली, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? इसका उत्तर होगा क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जीवाणुओं में भी उपस्थित होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीव द्रव्य का शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। इसमें पुनकिंजे लिखा हो तो उसको आप करेक्ट कर लें, पुरकिंजे हो जाएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये बात किसने बताया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेक्सले ने कहा था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, या नाभिक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक, नहीं रॉबर्ट ब्राउन उसका उत्तर हो जाएगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित कहाँ पर होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक में। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो आपको बताना है केंद्रक को। गुणसूत्र सर्वप्रथम, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग या क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्डेयर। अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे पोर्टर ने। ईआर की खोज किसने किया था? तो आपको बताना है पोर्टर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो नॉल तथा रुस्का ने किया था, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया में। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, जबकि शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? सर्वाधिक संख्या तो ओफियोग्लोट्स में पाया जाता है। कोशिका में जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, या किससे बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हो जाएगा। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार एवं माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।